नमस्कार दोस्त। आज मैं आपके लिए स्पिरिचुअल वीडियोस की शुरुआत कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपने आप के बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर विनय शिवहरे। अ, मैंने रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में एमडी किया है और अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में। अ, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ये जो स्पिरिचुअल वीडियोस हैं और स्पिरिचुअल थॉट्स हैं, इस इसमें मैं कैसे आया, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ संक्षेप में। कि एक्चुअली सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तकलीफ़ें आती हैं, कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स होते हैं लाइफ में। आपकी ज़िंदगी में भी स्ट्रगल्स हैं, सबकी ज़िंदगी में स्ट्रगल्स हैं। यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, इस ज़िंदगी में बहुत सारे स्ट्रगल्स आए हैं। जब उन्हीं स्ट्रगल्स के बीच में कभी कभी परेशानी हुई, कभी तकलीफ हुई, उन्हीं तकलीफ और परेशानी के बीच में मैंने सोचा, बैठ के सोचा, कई बार ध्यान दिया कि ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, सारी चीज़ें जानने की कोशिश की। और उसी उसी से ये निकल के आया कि मैं स्पिरिचुअलिटी की बहुत सारी बातें जो कि अंदर छुपी हुई हैं, जो कोई हमें अच्छे सही तरीके से बताता नहीं है, जिसकी वजह से ये सारे मिसकंसेप्शन हमारी लाइफ में तकलीफ लेके आते हैं। तो वो मैंने जाना और मैंने सोचा कि जब इतना जान रहा हूँ, इतना सोच रहा हूँ, तो क्यों ना शेयर किया जाए। आजकल यूट्यूब में बहुत से लोग अपनी बातें रखते हैं, तो मैंने सोचा कि उन्हीं सीरीज का हिस्सा मैं भी बन जाऊं। तो दोस्तों, आज मैं पहली कड़ी में आपके लिए लेके आया हूँ ईगो। पहली कड़ी में ईगो लाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है दोस्तों कि ईगो, ये कहें कि किसी भी स्पिरिचुअल बातों की शुरुआत जो होती है वो ईगो से ना हो तो वो गलत होगा। क्योंकि सारी स्पिरिचुअलिटी, सारी स्पिरिचुअल टॉक, सब कुछ ईगो से ही शुरू होती है। जब तक हम ईगो को नहीं समझेंगे, जब तक ईगो को नहीं जानेंगे, तब तक हम और किसी चीज को समझ नहीं सकते हैं। और बिना ईगो को समझे जाने हम किसी भी चीज को, किसी भी प्रैक्टिस को फॉलो करना बेईमानी है दोस्तों। तो होता क्या है ईगो? ईगो, अगर ईगो, आपने लोगों के कॉमनली आपने लोगों से सुना होगा कि इसको ज्यादा ईगो है, इसको बहुत ज्यादा ईगो है। एक्चुअली में वो बहुत ज्यादा सुपरफिशियल बात है जो वो कहते हैं ईगो के बारे में। वो सिर्फ किसी के घमंड को, किसी को ओवर प्राउड होने को वो ईगो बोल देते हैं, पर असली में ऐसा है नहीं दोस्तों। ईगो ईगो बहुत गहरी बात है। ईगो क्या होता है, अगर मैं एक लाइन में ईगो को कहूँ, आपको बताना चाहूँ, तो ईगो फॉल्स सेल्फ इमेज होती है। हिंदी में कहें तो हमारी अपनी दिमाग की बनाई हुई एक गलत पहचान। हमारे दिमाग ने अपनी खुद की एक गलत पहचान बना ली दोस्तों। होता क्या है दोस्तों कि जब हम जन्म लेते हैं तो हम होते क्या हैं? हम माइंड, बॉडी और एक कॉन्शियसनेस के साथ जन्म लेते हैं। फिर हमारा दिमाग, हम थोड़ा ग्रो करते हैं, हमारा दिमाग ग्रो करता है, हमें एक पहचान दे दी जाती है, हमारा एक नाम दे दिया जाता है, हमें एक कास्ट दे दी जाती है, हमारा एक परिवार होता है, हमारी एक सोसाइटी होती है, शहर होते हैं, गांव होते हैं। और इन सब से हम अपने आप को जोड़ लेते हैं, इन्हीं सब से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं अपने आप को। तो हम इन सब से जुड़ के, हमारे लोगों से बात करके, फैमिली और सोसाइटी के इंटरेक्शन से हम अपनी जो पहचान बनाते हैं वो एक गलत पहचान होती है, और वही ईगो होता है। अब ये होता क्या है दोस्तों कि जब हम इस ईगो के थ्रू, जब हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, दुनिया से इंटरेक्ट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें तकलीफ देती हैं। असलियत में अगर मैं कहूँ आपको कि असलियत में आप हैं क्या, आप मेरे से पूछेंगे कि ठीक है, हमारा ईगो है हमारी दुनिया में, क्योंकि हमने तो हमेशा से यही जाना है कि हम ये हैं और दुनिया ऐसे ही चलती है। फिर आप बताएं कि आप क्या होता। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि एक्चुअली जो आपकी जो पहचान है, वो आपका दिमाग की एक प्रोजेक्टेड इमेज है। आपके दिमाग की बनाई हुई एक पहचान, एक आपकी असली पहचान भी है। वो असली पहचान है कि वननेस। आपने वननेस के बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा कि आप इस यूनिवर्स से, इस ब्रह्मांड से
के साथ आप एक हैं। आपसे ब्रह्मांड है, आप यूनिवर्स आपसे है, ब्रह्मांड आपसे है, आप ब्रह्मांड से, सब कुछ एक है। लेकिन जब जो हमारे दिमाग की पहचान है उसके हिसाब से हम अकेले हैं, हम अलग हैं, कुछ अलग हैं, दुनिया से हमको अलग करना है, दुनिया से हम अलग हैं। दुनिया से हमारी तुम्हारी हमारी दुनिया में एक अलग ही पहचान है। दुनिया में जो मैं करता हूँ उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, और दुनिया में जो मैंने अच्छा किया उसका श्रेय मुझको जाता है। इस तरीके से हम अपने आप को हमने अलग कर रखा है, सबसे अलग कर रखा है। और जो ये अलग करना है, यही एक गलती हम लोगों ने की है हमेशा से। असलियत में तो हम सब ये सारा का सारा ब्रह्मांड एक है। और अगर हम ये अपने आप में इस तरीके से मान के चलें कि सब एक है, तो बहुत सारी तकलीफें हमारी दूर हो सकती हैं। आपने देखा होगा कि दुनिया में जो भी हो रहा है वो एक घटना है, वो भी घटना है। तो वो लेकिन उन घटनाओं को अच्छा बुरा सुख दुख, ये जो जो दो टर्म दे दिए गए हैं, ये किसी ने नहीं, आपके ईगो ने दिए हैं। आपके ईगो ने, आपके पुराने पहले के जो पूर्वज हैं उनके ईगो ने दिए हैं। तो सब ये ईगो का ही रिजल्ट। जो डुअलिटी जो कहा जाता है, डुअलिटी का मतलब है कि अच्छा बुरा सुख दुख सही गलत, ये जो डुअलिटी है ये ईगो का रिजल्ट है। जो जो हमने ईगो जो पाल रखा है उसका ये रिजल्ट है, और कुछ नहीं। तो हमें करना क्या है दोस्तों? हमें करना ये है कि हम ये जानें कि हमारी एक असली पहचान भी है और हमारी एक गलत पहचान भी है। हमारी एक असली पहचान है और हमारी जो दूसरी दिमाग से बनाई हुई एक अलग पहचान है। जो दिमाग से बनाई हुई पहचान है वो हमें सारी सफरिंग दे रही है, जबकि जो हमारी असली पहचान है वो असली पहचान हमें हमारे ये एहसास में है, हमारी ये समझ में है कि हम इस दुनिया से, इस ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। जुड़े नहीं हुए, हम ये ब्रह्मांड ही हैं और हमसे ही ब्रह्मांड है, मतलब सब कुछ एक है। ये असली पहचान है हमारी। इस पहचान को जान पाना ही मकसद होना चाहिए हमारा। तो ये एक तरीके से ये स्टेट्स हैं, होती हैं, मतलब हमारी स्थिति परिस्थिति हमारे अंदर की एक स्थिति है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्टेट। तो हम इस स्टेट में हमें इस स्टेट में आना चाहिए आइडियली, कि जब हम सब कुछ एक समझने लगे, ये ब्रह्मांड को भी समझने लगे एक, और हम अपने आप को ब्रह्मांड और ब्रह्मांड को अपने आप से एक समझने लगे। ये हमारी स्टेट है जिसमें कि सारे के सारे दुख खत्म हो जाएंगे, जिसमें सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। एक असली शांति उसी में मिलेगी। जो लोग मोक्ष की बात करते हैं, जो लोग मुक्ति की बात करते हैं, वो मुक्ति और मोक्ष सब यही है, इसी से होता है। इसके बिना पॉसिबल नहीं। और तो लेकिन होता क्या है दोस्तों कि यहाँ तक आने में आपको बहुत सारी मुश्किलें हैं, क्योंकि हमने जो इतने समय से अपनी एक इमेज बना रखी है, अपनी एक आइडेंटिटी बना रखी है, जो ईगो बना रखा है, उसको एकदम से ऐसा डिसॉल्व करके एकदम इस स्टेट में आ जाना, वननेस की स्टेट में आ जाना बहुत मुश्किल काम है। तो आप सिर्फ पहचान लीजिए कि आपकी दो पहचान है और आपको इस स्टेट तक आना है, और वही आपकी एक असली स्टेट है। आपका पर्पस ही है कि आपको उस स्टेट में पहुंचना है। आप इस तरीके से जानें और उस बारे में हमेशा एक एहसास बना के रखें कि आपकी असली पहचान क्या है। धीरे धीरे आप उस स्टेट तक पहुंच जाएंगे दोस्तों, और उसके बाद सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों। मैं और भी वीडियो आगे आपके लिए लाते रहूंगा, इससे अच्छा वीडियो लाते रहूंगा। ये मेरी शुरुआत है, इसमें बहुत सारी गलतियां भी हो सकती हैं और बहुत सारी बातें जो मुझे कहनी है, हो सकता है मैंने वो सही तरीके से आप तक पहुंचाई ना हो सकता। मैं इन सारी चीज़ों को सुधारूंगा, समझूंगा कि और किस तरीके से मैं सही तरीके से आप तक बातें अपनी रख सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ, मैं कोशिश करूंगा। और आप इसी तरीके से मेरे वीडियो को देखते रहिएगा, मुझे फॉलो करते रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू।